निकाल दिया आंसर। फर्स्ट केस में क्या आएगा आंसर? देखो इधर, आई हटा यहाँ से, और एस एच माइनस जो है बैक साइड से अटैक करेगा। तो आंसर आ जाएगा पी एच एस एन टू मैकेनिज्म है ये। एस एच माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसकी ये। और ये आ गया यहाँ पे, डी यहीं रहेगा, और एस एच आएगा बैक साइड से, और एच इधर चला जाएगा। तो शायद आर का, आर था इधर, इधर आ गया। वन देंगे एस को, टू देंगे फिनाइल को, वन टू थ्री, ऐसे जा रहे हैं, एस हो जाएगा। ये एस बन जाएगा, जरूरी नहीं है आर का एस हो। हाँ, इसके इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे हो रहा है ऐसा। अब इसमें बी आर हटेगा, सी एन माइनस बैक साइड से अटैक कर। तो इसमें भी एम ई, नीचे एन एम ई होल ट्वाइस ही रहेगा, एच इधर हो जाएगा, सी एन बैक साइड से अटैक कर। एस एन टू चल रहा है मगर ऊपर भी एस एन टू। नेक्स्ट केस में क्या होगा? लूकास एजेंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लूकास एजेंट का मैकेनिज्म बताया हुआ मैंने। देखो लूकास एजेंट का मैकेनिज्म बताया हुआ कि नहीं? नहीं सर, ये तो नहीं बताया। नहीं बताया। चलो एक बार जल्दी से नोट कर लेना है लूकास एजेंट का मैकेनिज्म। रिएक्शन तो पता है ना, आर ओ एच है, कंसंट्रेटेड एच सी एल डालेंगे, प्लस एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, तो मिलता आर सी एल। और प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं, या देते हैं सिर्फ हीटिंग करने पर। सेकेंडरी अल्कोहल मान के चलना है इसको। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन इज गिवन ओनली आफ्टर हीटिंग। ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। ZnCl2 यहाँ पे लुइस एसिड है, इसका फंक्शन होता है टू क्लीव CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का क्लीवेज करना। ल्यूकास रिएजेंट। और ZnCl2 यहाँ पे लुइस एसिड है, इसका फंक्शन है टू क्लीव CO बॉन्ड। कार्बोकटाइन मैकेनिज्म होता है, बस प्राइमरी के केस में बन नहीं पाता है। प्राइमरी के केस में बन नहीं पाता है। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, HCl प्लस ZnCl2। चाहो तो पहले कंप्लेक्स बना के दिखा दो। ये बन गया H2ZnCl4, H2ZnCl4 बन जाएगा, और उसके बाद 2H प्लस प्लस ZnCl4 2 नेगेटिव। तो 2H प्लस आ गया। ये 2H प्लस अटैक करेगा ROH पे, O अपने नोट पर दे देगा इसको, R O पे प्लस H2, ये आ जाएगा। और स्लो स्टेप के अंदर R प्लस बन जाएगा, माइनस H2। अब माइनस H2 और R प्लस पे अब ZnCl4 2 नेगेटिव अपना Cl नेगेटिव रिलीज कर देगा, ZnCl2 बाहर। R प्लस पे स्लो स्टेप पे बना है, बस ये कार्बोटाइल स्टेबल होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ZnCl4 2 नेगेटिव, 2RCl 2R प्लस ले लो, 2RCl बना देगा, प्लस ZnCl2 अलग हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। स्लो स्टेप में कार्बोटाइन बनता है, बस कार्बोटाइन प्राइमरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, या हीटिंग करने के बाद ही होगी। तो लूकास रिएजेंट ये ध्यान रखना, आरओएच से आरसीएल बनाता है। आरओएच से क्या बनाएगा? आरसीएल। नोट कर लिया ये? हाँ सर। तो ये नोट कर लेना, मैकेनिज्म जरूर लिख के देखना इनके। और भी तरीके से लिख सकते हैं। मेन मेन काम क्या है कि कार्बोटाइन बन रहा है स्लो स्टेप के अंदर। मेन चीज ये है कि कार्बोटाइन बन रहा है स्लो स्टेप के अंदर। अब ऊपर वाले स्टेप पे देखो क्या आएगा आंसर। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आता है। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। नोट कर लेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं ही लिख देता हूँ। मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें डाल दिया मैंने कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो लिखना नो टर्बिडिटी अपीयर। टर्बिडिटी एक तरह से क्लाउडीनेस होती है, मतलब धुआं निकलता है रिएक्शन के अंदर, वो नहीं होगा इसमें प्राइमरी के केस में। नो टर्बिडिटी अपीयर्स, या टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग। सेकेंडरी अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, तो लिखेंगे टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर क्लाउडीनेस आ जाती है। टर्बिडिटी अपीयर्स
विद इन 5 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बोर्ड के लिए। और अगर टर्शरी है और डाल दिया हमने लुकास रिजेंट, पूरा तुम लोग लिखना, पूरा लुकास रिजेंट डाल दिया तो लिखना टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो ये नोट कर लेना, ये आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ऐसे ही डिस्टिंग्विश करेंगे इसको। हाँ, नोट डाउन कर लिए। यस सर। अब इसका आंसर निकालो जरा, क्या आएगा आंसर, सोच के थोड़ा। देखो उधर ओ पे प्लस आया, एच आ गया, किसी भी साइड से क्लीवेज कर दो एक ही बात है। ये क्लीवेज हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। तो एक तरह से ये आया पहले OH Cl, फिर HCl तो डला ही हुआ है, इसलिए ये वाला OH भी किसमें हो जाएगा, Cl के अंदर, ये वाला OH भी किसमें चला जाएगा, Cl के अंदर। तो A जो है वो ये है, ये आ जाएगा। फिर NaCN डाला तो दोनों Cl हटके Cn आ जाएगा, NaCN डाला तो दोनों Cl हटके Cn आ जाएगा, ये भी Cn हो गया, ये भी Cn, ये A था पहले, Cl लगे जब थे तो ये था। और उसके बाद Cn का क्या बन जाएगा, CH2NH2। हाँ Cl का बन जाएगा CH2NH2, 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 समझ गए कि नहीं। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, CH2NH2 दोनों जगह। मैं बता देता हूँ एक बार, CH2NH2, CH2NH2, कार्बन बढ़ गए यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे बढ़ गए हैं, समझ गए कि नहीं है। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा बी। कोई डाउट किसी को, ये बी आंसर ये है। और ए में यहाँ पे भी Cl, तो यहाँ पे भी OH का Cl बन जाएगा। था किसी का सही कि नहीं। चलो नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट अब है, इसको ट्राई करो। ये मान लो Br है और डाला CH5OH, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें, ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन, Cl और CH3OH का हीट किया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन, Br, चलो ये तो मैंने तुम्हें करा दिया है, Et3N, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, निकालो जल्दी से आंसर।
हाँ, निकाल लिया आंसर? देखो निकाल लिया आंसर कि नहीं? चलो फर्स्ट का आंसर देखेंगे फिर। फर्स्ट का आंसर बोलना किसी को? दक्ष, कोई भी बच्चा 11th वाला बोलना चाहे 11th वाले बोल सकते हैं। लक्ष्य बोल दे एक बार आंसर। लक्ष्य, चलो ध्यान देंगे इधर। हाँ बोल लक्ष्य। सर बेंजीन रिंग बन जाएगी। बंजीर क्यों बोल रहे हो? वंशिका 6 की रिंग बोलो। हाँ सर सॉरी 6 कार्बन रिंग बन जाएगी, उसके ऊपर दो हाँ। दो मिथाइल ग्रुप बिल्कुल सही है। और टर्शरी है ये। ध्यान देंगे, मैं इसके ऊपर हम डायरेक्ट अटैक बता रहा हूँ। करवा देंगे। हाँ हाँ, ये टर्शरी है और न्यूक्लियोफाइल पुअर है, तो SN1 मैकेनिज्म। SN मैकेनिज्म लगेगा, यहाँ आया प्लस, Br हट के प्लस आ जाएगा, Br हट जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आते ही रिंग एक्सपेंशन, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, और ये आ गया फाइनल आंसर। देखो ये और ये, और बॉन्ड टूटा तो ये बन गया इसके साथ बॉन्ड, और प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आया अपने आप ही, ये प्लस अब जाएगा इसके पास और मिथाइल इधर आ जाएगा, तो 6 की रिंग और ये चीज आ गई। कोई डाउट किसी को? और फिर अटैक करेगा CH5OH, माइनस कर दो H प्लस, फाइनल आंसर ये इधर O CH5 या OET एक ही बात है, ये आंसर है इसका। निकाला किसी ने ये? एलिमिनेशन में करेंगे स्टेप में। ये वॉइस क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है ये? सर लक्ष्य। लक्ष्य आवाज तेरी साफ नहीं आ रही। हाँ बोल लक्ष्य। सर इस स्टेप में एलिमिनेशन नहीं करेंगे। एलिमिनेशन देख लक्ष्य, इसमें ना, हाँ तू सही सोच रहा है, कोई गलत नहीं है। अगर ना मैंने हीट लिख दिया होता तो एलिमिनेशन ही चांस होता सिर्फ। इस केस में एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर नहीं होगा वो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेस बहुत अच्छा नहीं है ना ये लक्ष्य। अब नीचे जैसे मैंने हीट किया सर हुआ है, मतलब इस केस में हिमांशु बाटे में ना इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मतलब बहुत में आंसर तो एलिमिनेशन वाला ही गिवन होता है। नहीं नहीं, तू देखियो एक बार, दोबारा देखियो, हीट लिखा हुआ साथ में, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन हीट वाला दिया ना, उस केस में देखियो, इसमें हीट दिया हुआ है, हीट दिया तो इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आएगा, प्लस आया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल था ये, लेकिन अब ये काम कर जाएगा बेस का, क्योंकि हीट वर्ड लिखा हुआ है, प्लस आया यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट करेगा ये, मिथाइल इसके ऊपर आएगा, और फाइनल आंसर ये हीट वर्ड होगा। लक्ष्य एक बार देखियो, चेक करियो। ये सर ठीक है। समझ गए कि नहीं? ये ध्यान देना, अगर हीट वर्ड लिखा हुआ है तो Yes, sir. एलिमिनेशन, हीट नहीं लिखा तो ट्राई करना एलिमिनेशन। क्या लक्ष्य? ये सर समझ में आ गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट बताएंगे अब। ये क्वेश्चन निकलने चाहिए सबसे। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट में क्या आएगा अब? नेक्स्ट में बोलो क्या आंसर आएगा। देखो ये आंसर है। लक्ष्य बोल दे एक बार आंसर जल्दी। सर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऊपर डबल बॉन्ड सेमी पे, कहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड? ऊपर ऊपर। M के साथ। हाँ, हॉफमान प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि बेस बल्कि है, सही ना, बेस बल्कि है, हॉफमान प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने लक्ष्य इसमें रिजियो सिलेक्टिविटी, सीरो सिलेक्टिविटी की कोई एग्जांपल दे रखी है ना एक? ये सर पहले बताई थी लास्ट क्लास में। हाँ कुछ नहीं था, बस दे रखा, बस यही पता करना था। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पे खत्म हो गया टॉपिक, अब एग्जांपल्स के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर इसमें सर हाँ वंश। सर अभी फिजिक्स की क्लास है 5 बजे। अच्छा, वही 15-20 मिनट और रुकना है, मैं बोल दूंगा अभी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे।
चलो एक मैकेनिज्म जल्दी से लिख लेंगे ARSN1 का, है ना, ARSN1 का। ARSN2 मैं करा चुका हूँ, ARSN1 जिसके अंदर हम जो भी रिएक्शन होगी बेंजीन से रिलेटेड इस टाइप की, जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ पहले, मान लो बेंजीन के ऊपर N2Cl है, मैंने इसमें डाला CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN KCN, कोई भी ऐसी रिएक्शन CuHBr या HCl ले लो पहले, CuHBr, और इसके अलावा ले सकते हैं H2OH प्लस, H3PO2 और H3PO2 Cu प्लस के अंदर, या C2H5OH इथेनॉल। और कोई बोलो रिएक्शन कौन सी होती है? NaNO2 कॉपर भी ले लो बेशक, NaNO2 कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, NO2 आ जाता है जो, एक्चुअली में वो N2BF4 के साथ ज्यादा बेटर रिएक्शन होती है। N2BF4 होता तो NaNO2 कॉपर वाली ज्यादा बेटर होती रिएक्शन, तो ज्यादा बेटर होती रिएक्शन, फिर भी मान सकते हैं। और इसके अलावा तो मतलब इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी, अगर इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी तो मैकेनिज्म होता है इसका ARSN1। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? ARSN1। ये तुम्हें दिमाग में रखना है। जैसे इसमें आया क्लोरोबेंजीन, और कॉपर के साथ जो हेलोजन है वो एंटर करता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, कॉपर के साथ जो हेलोजन है वो एंटर करता है, कॉपर के जो ब्रोमीन है वो एंटर करता है, ब्रोमोबेंजीन, CuCN। अब इधर HCN क्यों यूज नहीं किया, इधर KCN क्यों यूज किया? जैसे ऊपर HBr यूज किया, HCl यूज किया, इधर HCN यूज क्यों नहीं किया, KCN क्यों यूज किया है? अगर पूछेंगे तो आंसर सिंपल है, क्योंकि KCN स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड है, जबकि HCN क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, वीक अल्कलॉइड है। सब में N2 गैस बाहर निकलेगी, ये ध्यान रखना जरूर। N2 स्टेबल गैस है, बाहर निकल सकती है, इसलिए ये ARSN1 हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये। यहाँ पे CN आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, इसमें तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल, H3PO2 Cu+ में क्या आता है? बेंजीन, CCH5H यानी बेंजीन। ऐसे ही इथेनॉल के साथ भी बेंजीन। रेयर केसेस में इथॉक्सी बेंजीन भी आता है। इथॉक्सी बेंजीन याद रखना, इथेनॉल हो या H3PO2 Cu+, बेंजीन आंसर आएगा। मैकेनिज्म बहुत सिंपल लिखना है, सिंपल तरीके से, ज्यादा डिटेल नहीं करनी है। CCH5N2+ Cl- है, सिंपल। तुम्हें स्लो स्टेप के अंदर N2 को बाहर निकाल देना है। स्लो स्टेप या RDS के अंदर C6H5+ N2 रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि N2 बहुत स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बहुत स्लोली। C6H5+ आ जाएगा, C6H5+, और ध्यान रखना इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी। और अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और C6H5NU आंसर, ये फास्ट। इस वाले कंपाउंड में CCH5+ में कोई रेजोनेंस नहीं होती, ये ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? क्योंकि ये चीज है इसके अंदर ऐसे, सर दिखाने एक सेकंड पीछे का। एक नोट कर लो। हेलो, हो गया सर। हाँ ये समझ आ गया, नोट कर लिया ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये ध्यान रखना इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं हुई है। ये जैसे अगर ये ना, ये बॉन्ड्स ऐसे हैं, ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे,
ये ऐसे, तो ये जो प्लस वाला है वो ऐसे लीनियर हो जाता है। तो क्या पैरेलल पी ऑर्बिटल्स रहे यहाँ पे, चाहे ये केस ले लो या ये केस, ये जो प्लस आया अब क्या पैरेलल है, इनमें तो रेजोनेंस हो गई, इसमें भी रेजोनेंस हो गई, इसमें भी रेजोनेंस हो गई, क्या इसमें हो पाएगी अब रेजोनेंस इसके आगे? नहीं समझ रही बात? तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए सही ना, ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा ArSn1 के थ्रू। नहीं समझ आ रहा है? कुणाल? यस सर, आ गया। हाँ, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, और रेजोनेंस नहीं होगी इसलिए अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका सिर्फ प्लस आई या माइनस आई देखेंगे रिएक्टिविटी निकालते समय इनकी, और बेंजाइन में भी प्लस आई माइनस आई देखते हैं। देखो इधर, जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, मैंने कहा रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो इनको, N2 प्लस, इसकी रिएक्शन कभी भी होगी, NO2 लगा दिया एक बार, N2 प्लस Cl माइनस NO2 लगा दिया मैंने एक बार, ये यहाँ पे NO2 यहाँ लगा दिया। इन चारों को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 2 3 4, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो इन चारों को। थ्री वन फोर टू। हाँ, क्या आंसर बोला है? सर 3142। 3142। चलो और कोई बोलेगा आंसर क्या है? सर 3214। एक बार ये कुणाल, तू फोर्थ को पहले क्यों नहीं बोल रहा है? इसके स्लो स्टेप में ये बनता है कि नहीं, देख ये बनता है कि नहीं स्लो स्टेप में? यस सर, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। हाँ, तो अगर मैंने बोला ArSn1, ये रिएक्शन इनकी सबकी ArSn1 ही होगी ना, यस। फिर क्या आंसर आएगा बता? 4231। आंसर आएगा, ध्यान सुनेंगे एक बार, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर है इसका। सिर्फ माइनस, जैसे बेंजाइन में माइनस आई देखना होता है ना, बेंजाइन में भी रेजोनेंस नहीं होती, ऐसे ही इसमें भी रेजोनेंस नहीं होती, सिर्फ माइनस आई देखना है, माइनस आई आएगा तो रिएक्टिविटी कम, तो इसका सबसे कम माइनस आई दूर है बहुत, इसका माइनस आई थोड़ा पास आ गया, इसका माइनस आई सबसे पास आ गया, प्लस आर माइनस आर देखना ही नहीं है इसमें, प्लस आर प्लस एच माइनस एच चेक ही नहीं करना इसके अंदर। नहीं समझ आई बात? समझ आ गया कि नहीं? मतलब माइनस आई नहीं होना चाहिए। माइनस आई नहीं होना चाहिए, अगर है तो दूर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर मैं इसमें CH3 लगा दूं, CH3 CH3 CH3, अब आंसर क्या होगा बोलो? अब आंसर होगा, बोलना किसी को? 3214। हाँ, 3 सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 4। अब समझ आ गया कि नहीं? किससे बोला आंसर ये? सर मुकुल। बहुत अच्छा मुकुल। नेक्स्ट नोट करेंगे बहुत जल्दी से, मैकेनिज्म विद PCl3। विद PCl3 मान लो इथेनॉल है, सबको पता है आंसर, अगर मैं इसमें PCl3 डालता हूं, PCl5 डालता हूं या SOCl2 डालता हूं, तीनों केस में आंसर क्या आता है? सीएल लग जाएगा। CH2Cl आता है, वो Cl आ जाता ना। इन दोनों का तो मैकेनिज्म SN2 है, इसका मैकेनिज्म दो है, मैंने पहले भी बता रखा है, ये SNI भी है SN2 भी है, याद आया कि नहीं है? SNI और SN2। मैं अब लिख रहा हूं
Cl वाला मैंगनीज और PCl3 वाला, ROH लिया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ROH में PCl3 डाला, PCl2 और Cl ऐसे है ये, सही ना। तो ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, O अपने लोन पेयर P को देगा, R O पे प्लस H तो है ही, P Cl2, समझ आएगा कि नहीं है? कोई डाउट बोल है तो बता दो मेरे को यहाँ पे, कोई भी डाउट यहाँ पे? Cl का बॉन्ड है ना, हाँ P के साथ। अब उसके बाद Cl माइनस सोल्यूशन में जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, Cl माइनस इमीडिएटली अटैक कर देगा, और क्या आया, ROH सॉरी RCl प्लस PCl2OH। कोई डाउट? नहीं सर। फिर अगला ROH आएगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इसको फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ROPClOH। कोई डाउट? कोई डाउट तो पूछ लो यहाँ पे। फिर समझ गए ना, आगे सेम वही चलना मैंने, 3 ROH आएंगे और 3 है ना, 3 ROH और 3 RCl बन जाएगा, 3 ROH से क्या बन जाएगा, 3 RCl। ये आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ये आ गया हमारे पास RCl प्लस POH होल ट्वाइस Cl। फिर ऐसी तीसरा निकल जाएगा। लिख लो मैकेनिज्म कि नहीं? मैकेनिज्म लिख लोगे इसका कि नहीं? ऐसे ही अगला वाला रिप्लेस हो जाएगा इससे, इसमें डाल दोगे ROH, तो क्या आ जाएगा, 3 RCl टोटल, और क्या बन जाएगा, H3PO3। दोनों आंसर रखना, H3PO3 आएगा, और H3PO3 में POH ऐसे नहीं रहेंगे, ये अपने आप ही रीअरेंज होके HOH ऐसे रहेगा, ये अपने आप ही रीअरेंज हो जाएगा इसमें। समझ आ गया मगर इसके नहीं कुणाल? यस सर, आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे PCl5 के साथ, PCl5 के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है, PCl5 और PBr3 और PI3 वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए P प्लस Br2 की फॉर्म में यूज करते हैं उसको, या P प्लस I2 की फॉर्म में यूज करते हैं। अच्छा नोट करना है, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ ROH ले रहा हूं मैं, और PCl5 का तो कभी भी रिएक्शन होगी हमेशा POCl3 जरूर मिलेगा, तो मिलता RCl, POCl3 जरूर मिलेगा, साथ में HCl गैस भी होगी। प्रेफर करते हैं SOCl2 वाले को, क्यों? डार्जेंस प्रोसेस को क्यों प्रेफर करते थे? मगर दिख रहा हूं डायरेक्ट इसका, इसमें गैसेस निकल जाती थी। हाँ HCl और SO2 गैसियस होते हैं, तो प्रोडक्ट मिलता है स्टेबल डार्जेंस प्रोसेस के अंदर। Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, R O पे प्लस H P Cl 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 Cl। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नहीं सर। हाँ फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ये Cl इलेक्ट्रॉन, ले जाएगा। हाँ Cl मैंने सॉल्यूशन में जो था वो इस पे अटैक कर देगा, RCl आ गया प्लस P Cl 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 OH, बस ये POC HCl बाहर निकलेगा देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, और H प्लस O पे प्लस आएगा तो H प्लस बाहर निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो RCl प्लस POCl3, देखो समझ आ गया होगा तुम्हें, और प्लस HCl। कोई डाउट मगर कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ये इस तरह से मैकेनिज्म चलेंगे, सारे मैकेनिज्म ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे इसके मैकेनिज्म लिखवा के देखूंगा, 10 बार लिख के देख लेना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नहीं तो कोई लिख नहीं पाओगे मैकेनिज्म। जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ सपोज CH3 CH2O CH3, मैंने बोला PCl डाला इसके अंदर, मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, PCl5 है, इसको लिखा मैंने PCl4 Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने लोन पे दिए P को, CH3 CH2 O पे
प्लस CH3 P Cl 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 Cl, ये आ गया। उसके बाद इस साइड से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि मैग्नेज SN2 है, जैसे HI का किया था हमने। Cl माइनस अटैक कर देगा Cl, और ये आ गया CH3 CH2 O P Cl 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 Cl। उसके बाद और साथ में क्या आ गया CH3 Cl। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक Cl ये बाहर निकलेगा, और यही Cl जो बाहर निकला है वो जाके इसको बैक साइड से अटैक कर देगा ऐसे ही। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस CH3 Cl प्लस POCl3। नहीं समझ आया? मैकेनिज्म समझ आया इसका कि नहीं? यस सर। सर ये doubt बैक इसमें साइड किसी से किसने अटैक किया? Cl माइनस जो निकलेगा ना वो हाँ, यहाँ से बॉन्ड वीक हो जाएगा, फिर बैक साइड से अटैक कर देगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और मैं इसके बहुत सारे मैकेनिज्म दिखाऊंगा तुमसे PCl5 के नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। बहुत बहुत सारे मैकेनिज्म लिखे हैं आज। अनन्य